Good morning, sir. अस्तु. Yes, sir. आज क्या बताना? बीएससी की. अच्छा, ट्रस्ट बोला. हाँ, ट्रस्ट. ठीक है. ठीक है, ठीक है. ट्रस्ट है. ट्रस्ट है. हम बच्चे को वेट करो. गर्मी नहीं लगती. ठीक है. अब मैं जिस क्लास से आ रहा हूँ 107 स्टूडेंट्स थे. वो भी ऊपर वाला जहाँ एसी भी नहीं, ना तो एसी ना तो फैन. मेरी आवाज पहुंचेगी कैसे आप? अभी क्या करना हमें? 2 सर्वर मशीन चाहिए. और ये दोनों सर्वर 2 अलग अलग डोमेन को रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है. एक सर्वर मशीन कितने डोमेन है? एक सर्वर पे एक ही डोमेन. हाँ, डेफिनेटली. थर्ड ईयर 22 मशीन ऑन. अब अभी मशीन ऑन होने में 2-4-5 मिनट लगे.
ठीक है, आगे की सारी सीट खाली रहती है, फिर भी आप लोग पीछे बैठते हैं। लाइट आता है तो मैं उल्लू, मुझे रात में दिखाई देता है। अभी सुनो, दो मशीन यानी कि दो सर्वर के बीच में ट्रस्ट रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना। ट्रस्ट रिलेशनशिप के पीछे मोटो ये है कि एक डोमेन का ऑब्जेक्ट दूसरे डोमेन में आइडेंटिफाई हो और दूसरे का पहले में। अब यहाँ पे जब हम ट्रस्ट की बात करेंगे तो ट्रस्ट अलग अलग तरीके के होते हैं। फॉरेस्ट ट्रस्ट, जिसमें दो फॉरेस्ट के बीच में ट्रस्ट हो जाता है, जो अभी हम लोग करेंगे। कई बार हम सिर्फ दो डोमेन के बीच में ट्रस्ट करते हैं, डोमेन ट्रस्ट। दो ट्री के बीच में ट्रस्ट करते हैं, ट्री ट्रस्ट। अब यहां पे मैटर आता है, बीजे से मशीन भी ये कर देता हूं। सर अगर फॉरेस्ट के अंदर एक ट्री क्रिएट करे तो वो भी तो सर एक तरह का सीडी से हो गया फिर। ठीक है, ये मशीन ऑन होगी, होने दो। ठीक है, दूसरी मशीन, इसे भी आप पावर ऑन कर देते हैं। अब जब हम ट्रस्ट क्रिएट करने जाते हैं तो उस वक्त में हम बात करते हैं कि ये ट्रस्ट वन वे होगा या टू वे होगा। वन वे और टू वे कहने का मतलब होता है कि अगर आपने डोमेन 1 से या फॉरेस्ट 1 से फॉरेस्ट 2 में वन वे ट्रस्ट किया है तो जो पहला डोमेन है, पहला फॉरेस्ट, फॉरेस्ट 1 का यूजर फॉरेस्ट 2 के किसी भी क्लाइंट मशीन पे लॉग इन कर सकता है। ठीक है, और टू वे कहने का मतलब होता है कि दोनों एक दूसरे के कर सकते हैं। अब यहीं पे नेक्स्ट टर्म आ जाता है कि ठीक है, वन वे करो या टू वे करो, लेकिन इसमें भी ट्रांजिटिव होता है और इंट्रांजिटिव होता है। अब ट्रांजिटिव कहने का मतलब होता है कि अगर मान लो कि फॉरेस्ट 1 फॉरेस्ट 2 पे ट्रस्ट करता है और फॉरेस्ट 2 फॉरेस्ट 3 पे ट्रस्ट करता है। फॉरेस्ट 1 फॉरेस्ट 2 पे और फॉरेस्ट 2 फॉरेस्ट 3 पे। तो अगर हम ट्रांजिटिव ट्रस्ट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करेंगे तो वैसे केस में फॉरेस्ट 1 भी फॉरेस्ट 3 पे ट्रस्ट करेगा। ठीक है, और इसी को अगर इनट्रांजिटिव कर देंगे तो फॉरेस्ट 1 फॉरेस्ट 2 पे ट्रस्ट करेगा, यहां तक की बात सही है। 2 3 पे ट्रस्ट करेगा, ये भी बात सही है, लेकिन 1 और 3 नहीं करेगा। ठीक है, तो जब बड़ा नेटवर्क होता है तो इस तरह के कॉन्सेप्ट आते हैं। अभी हमारे पास में बस महज 2 सर्वर का नेटवर्क है, तो इनके बीच हम ये ट्रस्ट रिलेशनशिप स्टैब्लिश करेंगे। ठीक है, और ट्रस्ट के लिए एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एंड ट्रस्ट सर्विस का यूज करें। फाइन, लेकिन ये दोनों डोमेन एक दूसरे को पहचाने, तो ये पहचान बनाने के लिए हमें मशीन में आईपी सेटिंग में प्रेफर्ड डीएनएस में
सर्वर पे उसका खुद का डीएनएस सर्वर एड्रेस होगा, जो पहला डीएनएस सर्वर है, और जो दूसरा डीएनएस सर्वर होगा उसमें हम दूसरे फॉरेस्ट के डीएनएस सर्वर का एड्रेस डालेंगे। और इसी तरीके से दूसरे सर्वर पे हम उसके खुद का डीएनएस सर्वर का एड्रेस डालेंगे प्रेफर्ड में, यानी पहले डीएनएस में, और दूसरे डीएनएस में हम डाल देंगे पहले फॉरेस्ट के डीएनएस का एड्रेस, यानी कि दोनों को पता होगा दोनों के डीएनएस के बारे में। ठीक है, ये ओपन ही हो रहा है, ये ओपन है फिलहाल। अब उस मशीन का आईपी क्या रखा है ये भी तो मुझे मालूम। तुम्हारे मशीन का क्या आईपी है ये पता कर लेते हैं। 1 है तो वो भी 1 ही हो। फाइन, इस सर्वर पे आते हैं, ये भी अब ओपन हो गया है। वर्चुअल मशीन में इंटरनेट पे किसी चीज को सर्च करते हैं तो उनका अपना वर्चुअल मशीन का आगे लेके जाता है वो कुछ सिखाएगा वर्चुअल, अब वहां पे भी डिपेंड है, नेटिंग कर रहे हो क्या कर रहे हो नेटवर्क में। आओ आगे बैठो, आओ। हवा लग रही है, हाँ। फाइन, ये भी ओपन हो गया। इसके लोकल सर्वर पे भी चेक करें। मल्टीपल एक ही जगह पे दो दो आईपी। चलो इसको 101 कर देते हैं, डीएनएस में भी 101 हो जाएगा। और इसके ऑल्टरनेटिव में पहले डीएनएस सर्वर का एड्रेस 1 डाल दिए। ओके,
फाइन। अब इसी तरीके से इस सर्वर से आए, ठीक है, इसके सिर्फ ऑल्टरनेट में 1.0.0.101 ओके, क्लोज सबको, थोड़ा सा रिफ्रेश कर लें। ये हम लोग बता फाइन, दोनों पे सिर्फ आईपी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करती है थोड़ा सा। अब इस मशीन पे यहाँ ऑप्शन पे आते हैं, यहाँ टूल्स दिखाई दे रहा है, Yes, sir. इस टूल्स में गए और यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एंड ट्रस्ट, Yes, sir. फाइन, सिमेज डॉट इन है यहाँ, ये तो चाइल्ड बना हुआ है इसका, तो सिमेज डॉट इन पे हमको करना है, इसी से ट्रस्ट करना है। इसके प्रॉपर्टीज में एक टैब आ रहा है ट्रस्ट। अब यहाँ पे ट्रस्ट में मैं जा रहा हूं और न्यू ट्रस्ट पूछ रहा है, ये आपका वेलकम टू द न्यू ट्रस्ट विजार्ड, विंडोज डोमेन इन दिस फॉरेस्ट और इन अनदर फॉरेस्ट, कोई भी डोमेन हो सकता है, ठीक है। नाउ बोल रहा है टाइप द नेम ऑफ द डोमेन फॉरेस्ट, हाँ, और रियल फॉर दिस ट्रस्ट, मैं रियल का ही मतलब समझाता हूं। तो अगले डोमेन का नाम क्या है, siemens.edu, इन तो आप लोगों का है, siemens.edu। अब ये कांटेक्ट करेगा, Yes, sir. बोल रहा है एक्सटर्नल ट्रस्ट करना है या फॉरेस्ट ट्रस्ट करना है। तो एक्सटर्नल ट्रस्ट में क्या होता है कि एन एक्सटर्नल ट्रस्ट इज द नॉन ट्रांजिटिव trust between a domain and another domain outside the forest. Non-transitive trust is bounded by the domain in the relations. तो नॉन ट्रांजिटिव या intransitive तो करना नहीं, हमें फॉरेस्ट ट्रस्ट करना है। अब फॉरेस्ट ट्रस्ट में क्या होगा, a forest trust is a transitive trust between two forests that allow users in any of the domain in one forest to be authenticated in any of the domain in the other, दूसरे फॉरेस्ट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब ये पूछ रहा है कि टू वे या वन वे, टू वे या वन वे, वन वे टू वे करना, दो टू वे का मतलब यहाँ पे है कि इस साइड से अगले फॉरेस्ट पे भी और फॉरेस्ट से मेरे पर भी हो जाएगा, दोनों तरफ से हो जाएगा। वन वे करेंगे, हाँ कोमल,
बोलो नॉन कोमल। ट्रांजिटिव थोड़ा क्लियर नहीं है सर। नॉन ट्रांजिटिव ट्रस्ट का मतलब हुआ कि अगर 3 फॉरेस्ट कहीं हम एग्जांपल दें, तो उसमें अगर फर्स्ट फॉरेस्ट सेकंड पे ट्रस्ट कर रहा है और सेकंड थर्ड पे ट्रस्ट कर रहा है, तो फर्स्ट थर्ड पे ट्रस्ट नहीं करेगा, फर्स्ट थर्ड पे ट्रस्ट नहीं करेगा, ये नॉन ट्रांजिटिव ट्रस्ट है। लेकिन अगर हम ट्रस्ट रिलेशनशिप ट्रांजिटिव एस्टैब्लिश करते हैं, तो वैसे केस में फर्स्ट सेकंड पे अगर करता है और सेकंड थर्ड पे, तो इसका मतलब फर्स्ट भी थर्ड पे करेगा। क्लियर है? यस सर। अब यहाँ पे वन वे में इनकमिंग है और वन वे में आउटगोइंग है। तो वन वे इनकमिंग की अगर हम बात करें, तो यूजर इन द डोमेन कैन बी ऑथेंटिकेटेड इन द स्पेसिफाइड डोमेन। इसमें आप इनकमिंग में क्या होगा कि आप यूजर इन दिस डोमेन कैन बी ऑथेंटिकेट, मतलब आपके डोमेन का यूजर दूसरे डोमेन में ऑथेंटिकेट होगा। और आउटगोइंग में क्या होगा, द यूजर इन द स्पेसिफाइड डोमेन कैन बी ऑथेंटिकेटेड इन दिस डोमेन। अच्छा ठीक है। इनकमिंग में है कि आपके डोमेन का यूजर जो है वो अगले डोमेन में ऑथेंटिकेट होगा इनकमिंग में, और आउटगोइंग में जो है मतलब कि आपका अगले का यूजर आप में ऑथेंटिकेट होगा। ठीक है, उल्टा, बिल्कुल उल्टा। चलो टू वे करते हैं। सर इससे पहले वाले स्टेप अब हैं, सर इससे पहले वाले स्टेप में ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। अब क्या कैसा ट्रस्ट करना है, तो दिस डोमेन ओनली, या इस डोमेन में भी और अगले डोमेन में भी, दोनों में, या वन वे करके देखते हैं, एक साइड से होगा दूसरे साइड से नहीं होगा तो फिर दूसरे साइड भी करेंगे। नेक्स्ट, डोमेन वाइड ऑथेंटिकेशन चाहिए। हाँ, बोलता है ट्रस्ट पासवर्ड बताओ। टाइप द पासवर्ड ऑफ दिस ट्रस्ट, द सेम पासवर्ड मस्ट बी यूज्ड व्हेन क्रिएटिंग दिस ट्रस्ट रिलेशनशिप इन द स्पेसिफाइड डोमेन। आप वन वे सेलेक्ट मतलब टू वे नहीं किए, वन वे किए हैं, तो यही पासवर्ड अगले पे भी चाहिए। मैंने पासवर्ड डाला PCA@123, BCA@123। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, फाइंड नेक्स्ट एंड सर्च। ठीक है, कुछ रिफ्रेश नहीं हुआ, आया नहीं, होना चाहिए इधर। रिप्लाई तो ठीक है, ट्रस्ट एस्टैब्लिश नहीं हुआ। ट्रस्ट, अच्छा कोई बात मत होने दो, वन वे कर दिया है ना। फाइन, अब आ जाए दूसरे सर्वर पे। दूसरे सर्वर के केस में भी टूल्स सेम स्टेप रिपीट होगी।
Yes, Active Directory, domain and trust. Siemens.edu, properties, trust, new trust. Now next, Siemens dot in के साथ करना है. Next, forest trust. Next, two-way. Next, both. Next, username. यही username उधर पूछ ले रहा है. ADMINISTRAPOR administrator @CIMAG Simage dot in PCA @123. Now next, forest wide authentication. Next, next, next and such. ठीक है. आ रहे हैं कोमल, एक मिनट थोड़ा मेरे को ट्रस्ट देखने दो. एक बार और ट्रस्ट क्रिएट कर रहा हूँ इधर. कोई बात नहीं. ट्रस्ट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने में साहब को बहुत दिक्कत हो रही है. ये मशीन में रिबूट कर रहा हूँ. ठीक है. हाँ कोमल बोलो. सर जब भी हम लोग ट्रस्ट टू वे बना रहे और वन वे बना रहे सर, उस दोनों में डिफरेंस क्या? डिफरेंट. हेलो. सर वॉइस आ रहा है सर? हाँ अब आ रही.
सर जब भी हम लोग ट्रस्ट वन वे या टू वे बना रहे हैं सर, दोनों में डिफरेंस क्या आ जा रहा है सर? नहीं, वन वे टू वे का मतलब होता है कि आप वन साइडेड, मतलब टू वे अगर कर लेती है ना, तो एक जगह से बैठ करके दोनों डोमेन पे ट्रस्ट हो जाता है, पहला भी दूसरे पे और दूसरा भी पहले, इकट्ठे। और नहीं तो वन बाय वन सब पे करना होता है वन वे में। एक बार इस पे भी किया, दूसरी बार उस पे भी किया। ट्रस्ट में बस इतना ही करना है। अब इसको सिर्फ ट्रस्ट शो करना है, और उसके बाद यूजर लॉगिन क्या हो गया, यूजर लॉगिन करा के देख लेना। और इन केस इससे भी नहीं आता है तो फिर हमको दूसरी मशीन भी रिबूट करनी पड़ेगी। तो करूंगा नहीं, इसको शट डाउन कर दूंगा, अगले क्लास में जैसे ही ओपन करूंगा वो आपके स्क्रीन पे होगा। तो फिलहाल थोड़ा, जब तक मशीन ऑन हो रही है तब तक अटेंडेंस मार्क कर लूं, है ना। ट्री सीडीसी नहीं होता, सीडीसी अलग होता है। हाँ तो मतलब ट्री भी तो सर फॉरेस्ट का ही हिस्सा है। बिल्कुल हिस्सा है। और the CDC in case में उनकी डोमेन नेम को यूज किया जाता है। तो फिर सर ये पता कैसे चलेगा कि जो ट्री हम बना रहे हैं वो उसी डोमेन उसी फॉरेस्ट को काम कर रहा है? आपका यहाँ पे सारा लिस्ट में शो करता है। तो वो ट्री को हाँ, ट्रस्ट में देखेंगे तो वहाँ पे दिखाएगा कि ये ट्री है, ये चाइल्ड है, ये है, इस तरीके से। तो सर वो जो ट्री बनाएंगे वो डिफरेंट सर्वर मशीन बनाएंगे। हाँ, डिफरेंट सर्वर मशीन पे बनेगा। और अगर चेक कर लेंगे एज टू एन एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट। कुछ भी सिस्टम ही बहुत स्लो हो गया। फिर भी सर आप चल रहा है ना तो हाँ, फुल कॉन्फ़िगरेशन के साथ है फिर भी चल रहा है। ये बात होता है। चलो एग्जाम करना होगा तो होगा। अरे होगा।
बता दीजिए सबसे सीरियल नंबर फटाफट। 3। बोलते जाओ। अटेंडेंस ऑनलाइन स्टूडेंट्स, हाँ आप लोग ही बोलिए। 1 सर, 1 सर, 1। ओ तुम आए। यस One. सर। हाँ और 17। 6। 6 17 20 सर। 20 सर 19 सर 22 21 22 और बोलो 31 40 42 50 54 56 सर। 56 रोल Next नंबर batch. 2 सर। 7 15 sir. 15 18 19 सर 15 बना दिए। कोमल 16 13 सर। 15 बना दिया है। 13 9 हाँ 9 के बाद 23 21 29 सर। 29 33 36 38 42 sir. 42 40 sir. 40 हो गए सबके। हाँ हाँ active directory dominant trust image.in
प्रॉपर्टीज, डोमिनेंट ट्रस्ट नहीं आया, ट्रस्ट कोई बात नहीं, दोनों मशीनें बंद लगनी पड़ेगी, बट दिस इज द स्टेप। नेक्स्ट क्लास में आपको आउटपुट दिख जाएगा, मेरी मशीन जाएगी। अभी मैं थोड़ी देर बाद इस मशीन को ऑन करूंगा तो अगले क्लास में दिखेगा, ठीक है। अगले क्लास में इसको देख करके फिर DHCP स्टार्ट करें। आता है, ध्यान दीजिए। इसका भी एक बार चेक कर ले रहा हूँ, इसमें कोई इम्पैक्ट आया नहीं आया। से कर रहा है इससे, अच्छा CRP साइन करा लिए। सर ये इसका नहीं, हाँ it's still going on.